N148 एक बहुत बड़ा हल्का है। इसकी अगर ग्राफिक मैप देखा जाए तो ये जनूबी पंजाब के बड़े हलकों में इसका शुमार भी होता है और अच्छी खासी यहाँ पर आबादी भी है और वोट कास्टिंग भी है। अब मैं आपको पहले तो 2018 से कुछ थोड़ी-सी इस हल्के की डिटेल बताना चाहता हूँ कि 2018 में यहाँ पर अहमद हुसैन डेढ़ साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार थे। वो यहाँ पर जीते थे। सिकंदर हयात बोसन साहब और गिलानी साहब ऐसे मुख्तलिफ लोग थे जो यहाँ पर इन्होंने अहमद हुसैन डेढ़ साहब के मुकाबले में उस वक्त इलेक्शन लड़ा। अहमद हुसैन डेढ़ साहब को 2018 में टिकट नहीं दिया गया था। टिकट जो था वो सिकंदर बोसन साहब को दिया गया था। लेकिन जैसे-तैसे करके अहमद हुसैन डेढ़ साहब ने अपनी पार्टी के आगे बनी गाला में धरना दे दिया और अपने लोगों को लेकर वहाँ पर पहुँच गए और टिकट हासिल करने में वो कामयाब हो गए। क्योंकि अहमद हुसैन डेढ़ साहब ने बड़ा एग्रेसिवली वहाँ पर उस वक्त परफॉर्म किया और उस परफॉर्म के बाद पार्टी के तमाम बड़ों ने जब फैसला किया तो वो अहमद हुसैन डेढ़ साहब को टिकट जो है वो वहाँ पर वापस दी गई। अहमद हुसैन डेढ़ साहब ने 2018 में यहाँ से विनिंग हुए। विनिंग होने के बाद फिर जैसे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ पीडीएम इख्तियार जमात को तैयार किया गया तो तमाम लोग जो मुनहरफ होकर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ उन्होंने वोट कास्ट किया था तो अहमद हुसैन डेढ़ साहब का शुमार भी उन्हीं लोगों में होता है। तो वो मुनहरफ हो गए और मुनहरफ होने के बाद उन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ वोट कास्ट किया और फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में मुकम्मल तौर पर ज्वाइनिंग हासिल कर ली। अब 2024 का जब जनरल इलेक्शन हुआ तो अब इलेक्शन काफ़ी टफ था। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मकबूलियत का अंदाज़ा आपको बाखूबी है और जिस तरीके के मुबैना इल्ज़ामात और जिस तरीके के जो वोट रिजेक्ट करने के मामलात हैं, अगर इन सबको देखा जाए और ये रियलिटी है तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यहाँ पर वाज़ेह बढ़ती के साथ जीत चुकी है। तो यहाँ पर 2024 में मुबैना इल्ज़ाम है जो कि तैमूर मलक साहब का, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का, कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को यहाँ पर ज़बरदस्ती इलेक्शन जिताया गया है। तो 200 वोटों से यूसुफ गिलानी या 200 समथिंग से 2024 में यूसुफ गिलानी साहब जो है वो यहाँ से सीट हासिल करने में कामयाब हो गए। फिर उन्होंने सीट से इस्तीफ़ा दे दिया। अभी हालिया सेनेट के जो है वो चेयरमैन बन गए, सेनेटर भी मुंतखब हो गए। तो फिर वो सीट नहीं रख सकते तो फिर यहाँ पर उन्होंने यहाँ से मुस्ताफ़ी हो गए। अब उनकी जगह उनके बेटे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अली हैदर गिलानी साहब जो है वो यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे। अब अली हैदर गिलानी बामुकाबला तैमूर मलक साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से, बामुकाबला अहमद हुसैन डेढ़ साहब। डेढ़ साहब ने भी अभी हालिया अच्छे वोट लिए थे। तकरीबन 55,000 प्लस वोट जो है उन्होंने 55,000 के करीब उन्होंने यहाँ पर वोट हासिल किए। इसी तरह 200 वोटों का डिफरेंट था गिलानी साहब का, उनका अच्छे खासे वोट इन्होंने भी यहाँ पर हासिल किए। लेकिन अहमद हुसैन डेढ़ साहब जो है वो यहाँ पर तीसरे नंबर पर थे। अब यहाँ की जो ग्राउंड रियलिटी है, क्योंकि मैं 2018 में मुल्तान में ही था और मुल्तान में मैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर्स की अगर बात करूं, उनके वोटर्स की बात करूं तो वो जनून वहाँ पर नज़र आता है। अब मुझे तो जो अभी हालिया ज़िमनी इंतखाबात हुए या हालिया रिजल्ट्स आए हैं उसमें तो यही लगता है कि अगर इस तरीके का इलेक्शन होने जा रहा है तो फिर यहाँ पर अली हैदर गिलानी साहब जो है वो आसानी से जीत जाएंगे। अगर साफ और शफाफ का सवालिया निशान ख़त्म हो जाता है और ये वाकई ही साफ और शिफाफ इलेक्शन होते हैं तो तैमूर मलक साहब यहाँ पर बड़े मार्जिन से, मुझे ज़ाती तौर पर ये बात कर रहा हूँ, कि जीतते हुए दिखाई भी देते हैं। तो ये बात किसी को अच्छी लगे या बुरी, तो ये एक रियलिटी है, ये फैक्ट है। क्योंकि ये हल्का ऐसा कि यहाँ पर 2018 की शिकस्त के बाद और 2024 के रिजल्ट्स के बाद ये बात कतन कहना कि यहाँ पर जो वोट बैंक है वो फलां पार्टी का है या फलां पार्टी का, किसी का नहीं। यहाँ पर वोट सिर्फ इमरान खान के नाम का है। और ये बात मैं इसलिए भी बड़े खुलकर कर रहा हूँ कि जिस तरीके का इलेक्शन करवाना चाह रहे हैं या होता है, तो फिर मैं पहले ये बात कह चुका हूँ बड़ी माजरत के साथ कि यहाँ पर फिर जो जीत होगी वो अली हैदर गिलानी साहब की होगी और यहाँ से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार जो हैं वो फिर आसानी से जीतें या हारें, या मुश्किल से, फिर वो यहाँ से हार जाएंगे और अहमद हुसैन डेढ़ साहब जो है वो यहाँ पर फिर मुझे ज़ाती तौर पर लगता है कि वो तीसरे नंबर पर ही रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। खुदा हाफिज़।